नमस्कार साथियों। यह तो कहा जाता है कि बिजनेस एक रिस्क का एलिमेंट होता है, मगर क्या हो जब मैं आपके साथ शेयर करूं कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस जिनमें रिस्क या तो बहुत ही कम है या फिर बिल्कुल नहीं है। और साथियों, यदि आप इस जानकारी को पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। साथियों, पहला बिजनेस जिसमें रिस्क लगभग नामात्र होता है या फिर मैं कहूं बिल्कुल ही नहीं होता है, वो होता है रियल एस्टेट। साथियों, रियल एस्टेट में हम बिजनेस करते हैं लैंड का, और लैंड कहा जाता है एक ऐसा टेंजिबल एसेट होता है जिस पे डेप्रिसिएशन कभी लगता ही नहीं है, जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती रहती है, जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको रिस्क की संभावनाएं बहुत कम मिलती है। मगर यदि आपको इस बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो आपको सबसे पहली चीज जिस पर आपको ध्यान देना, जो आपको आनी चाहिए, वो होती है प्रॉपर नॉलेज। यदि आपको रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तब कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्क में डालते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लॉस का सामना आपको करना पड़ता है। मगर यदि आपके पास रियल एस्टेट के बिजनेस की एक प्रॉपर नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आप रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अपने दूसरे बिजनेस की तरफ। आप जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा है गोल्ड एंड ज्वेलरी। साथियों, जैसा लैंड एंड बिल्डिंग के साथ होता है, सॉरी, बिल्डिंग में भी डेप्रिसिएशन होता है मगर लैंड के साथ कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ठीक वैसा ही होता है गोल्ड। गोल्ड हमारा एक ऐसा एसेट होता है जिसपे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, इसकी भी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। हालांकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब गोल्ड की वैल्यू थोड़ी की फ्लक्चुएट हो जाती है, मगर आमतौर पर देखा जाए तो गोल्ड का प्राइस, गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एंड ज्वेलरी का भी बिजनेस एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो आपको कभी भी रिस्क में नहीं डालता। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बढ़ती रहती है, इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। मगर हाँ, वो एक चीज आपको यहां पर भी नोटिस करने की पड़ेगी कि यहां पर आपको गोल्ड एंड ज्वेलरी के बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लॉस का सामना कर पाएंगे एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिस्क में देख पाएंगे। मगर यदि आपके पास इसकी प्रॉपर नॉलेज है तो मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं कि आप इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। साथियों, वो तीसरा बिजनेस जो आप यहां पर देख पा रहे हैं वो लिखा है टबैको। साथियों, यह प्रोडक्ट सेहत के लिए तो बहुत हानिकारक होते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट गवर्नमेंट को एक बहुत बड़े अमाउंट में टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको इन प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, मगर एज अ बिजनेस देखा जाए तो ये प्रोडक्ट, टबैको या फिर जितने भी नशीले उत्पाद हैं, इन सबकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत होती है। और मैं तो कहता हूं कि इन दोनों बिजनेस में आपको जितनी नॉलेज चाहिए उससे कई गुना ज्यादा कम नॉलेज चाहिए आपको इस बिजनेस को करने के लिए। मैं यहां पर बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, मगर हाँ, बिजनेस के पर्पस से देखा जाए तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसमें रिस्क भी बहुत कम है। साथियों, अभी तक मैंने आपके साथ जितने भी बिजनेस डिस्कस किए, कहीं ना कहीं हम यह देख पाते हैं कि यह सब एक्टिवली बेस्ड बिजनेस हैं। कहीं ना कहीं आपको अपना बहुत सारा समय इन बिजनेस में लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस पे करनी पड़ेगी। भले ही इनका रिस्क कम है मगर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए साथियों, मेरा चौथा बिजनेस आपके सामने एक ऐसा बिजनेस रखने जा रहा हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट नाम मात्र होती है। जी हां, ये नहीं कह रहा हूं बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, नहीं, इन्वेस्टमेंट नाम मात्र होती है और रिस्क तो होता ही नहीं है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग की। साथियों, आज के जमाने में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इकलौता बिजनेस है जहां पर रिस्क एकदम जीरो होता है। आपके पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है, मगर पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है। साथियों, अब बढ़ता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ, अगले बिजनेस की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट पॉइंट और लास्ट बिजनेस है, जो कि मेरा फेवरेट बिजनेस है, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, वो है ट्रेनिंग। साथियों, ट्रेनिंग के फील्ड में आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं, बेशुमार इज्जत कमा सकते हैं। साथियों, ट्रेनिंग के बिजनेस में आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, मगर आपको करना क्या पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ट्रेनर बनना बहुत मुश्किल होता है, नहीं, मैं कहता हूं आप जिस स्टेट में इस समय काम कर रहे हैं,
जिस फील्ड में इस समय काम कर रहे हैं आप वही फील्ड के बारे में दुनिया को नॉलेज देने लग जाइए। आप एक ट्रेनर बन जाएंगे। ट्रेनर और किसी को नहीं कहते। यदि आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाता हूं और उसके बारे में दुनिया को सिखाता हूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर बन गया। इसके लिए आपको आना क्या चाहिए? आपको एक गुड कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। यह सब सीखने की बातें होती हैं। साथियों, मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए 5 ऐसे बिजनेस जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करते हैं और बहुत ही कम रिस्क में आप इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कई ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिनको अपना करियर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, जो बहुत कंफ्यूज हैं, जो सोचते हैं कि रिस्क इतना ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है। और यदि आपको इस वीडियो को पसंद आया तो मुझे बताइएगा कि आप आज कौन सा बिजनेस कर रहे हैं या किस स्टेट में काम करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।